नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश श्रीवास्तव एक बार फिर भगवत चर्चा पे। मित्रों, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग भगवत गीता के सांख्य योग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सांख्य योग के 31वें श्लोक तक हम लोगों ने चर्चा किया और हमने यह देखा कि भगवान श्री कृष्ण महात्मा अर्जुन को विषाद से निकालने के लिए पहले देह और देही का विश्लेषण करते हैं और फिर उनके स्वधर्म को लेकर के समझाते हैं। और इस स्वधर्म को लेकर के हमने ये देखा कि व्यक्ति दो तरीके के होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। बहिर्मुखी की दो धाराएं होती हैं। एक धारा जो बाहर की तरफ पाने की बात करती है वह एक क्षत्रिय हो जाती है और दूसरी वैश्य। और जो अंतर्मुखी होती है, जो सिर्फ जानने की बात करती है, वह ऊपर जाती है तो ब्राह्मणत्व को प्राप्त करती है और अगर अपनी गति को रोक देती है तो शूद्र को। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण स्वधर्म की जो बात कर रहे हैं सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं कह रहे हैं, सब मनुष्य जात के लिए कह रहे हैं। और यही समस्या है कि हम लोग स्वधर्म ही नहीं जानते हैं और जब हम स्वधर्म को नहीं पहचानते हैं तो जो कर्म करते हैं उससे एक विषाद पैदा होता है, अपने अंदर एक युद्ध पैदा होता है। तो इस युद्ध से हम कैसे बाहर निकलें, इसी के लिए वो बार बार स्वधर्म की बात कर रहे हैं। आगे के श्लोक में भी अर्जुन को समझाते हुए क्या कहते हैं आज हम देखते हैं। कहते हैं, यत्र रक्षा चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभंदे युद्धम ईदृशम। यद रक्षा अपने आप, उपपन्नम प्राप्त हुआ युद्ध, अपावृतम खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा है। हे प्रथानंद, क्षत्रिय बड़े सुखी होते हैं वे जिनको ऐसा युद्ध अपने आप प्राप्त होता है। देखिए, जो वास्तव में क्षत्रिय होगा वो युद्ध तो करना चाहेगा, लेकिन युद्ध सिर्फ उसकी एक आदत है या उसकी प्रवृत्ति है इसलिए नहीं करेगा। वह तब करेगा जब धर्म की बात हो, सही क्षत्रिय हो, जो सत्य की बात हो, किसी रक्षा के बात हो, किसी को छत्र प्रदान करना हो, शरण प्रदान करना हो, तब युद्ध करता है। और जब ऐसा कोई युद्ध करता है क्षत्रिय तो वह बहुत अपने आप सुख और संतुष्ट महसूस करता है। और वो यही समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तुमको ये जो युद्ध प्राप्त हुआ है करने का सौभाग्य, ये तुमने स्वयं आगे बढ़ के युद्ध नहीं शुरू किया है, ये अपने आप आया है। तुमने तो बहुत कोशिश की युद्ध ना हो, लेकिन क्या हुआ, युद्ध मजबूरी हो गया है। और जब मजबूरी हो गया तो तुम करो, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म ही है युद्ध करना। हालांकि भगवान श्री कृष्ण युद्ध प्रिय नहीं है, यहां पे सिर्फ उनकी देशना यही है कि अपने धर्म, अपनी रुचि, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करो। तो जब कोई भी व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के विरुद्ध कार्य करता है तो वही विषाद का कारण बनता है। यही भगवत गीता के इस श्लोक की देशना है, जिसे हम लोग अक्सर चूक जाते हैं, क्योंकि हम श्लोकों को सिर्फ अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, जीवन में नहीं उतारते हैं। तो वास्तव में अध्ययन नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं। क्योंकि अध्ययन के 4 चरण कर होते हैं। अध्ययन का मतलब पढ़ना पहला चैप्टर है, पहला स्तर है। फिर मनन करना दूसरा स्टेज है। फिर चिंतन करना तीसरा स्टेज है। और चौथा निधिध्यासन, जीवन में उतारना। तो हम लोग सिर्फ रीडिंग करते हैं, अध्ययन भी नहीं करते हैं। जिस दिन हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करेंगे और इन 4 स्टेजों को पार करेंगे तो हमें उसके अर्थ अपने आप खुलेंगे
और गीता स्वयं गीत की तरीके से हमारे जीवन में एक रसधार ले आएगी। तो पहले उन्होंने देह देह की तरह समझाया, अब स्वधर्म की तरह समझाते हैं। और अब आप इसके बाद देखिएगा कि भगवान श्री कृष्ण 38वें श्लोक तक इस धर्म को, यानी कि क्षत्रिय धर्म को न पालन करने से क्या क्या हानि हो सकती ये भी बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही कहा कि अपने धर्म का तू पालन कर, उसके इफ और बट्स भी बताते हैं, लाभ और हानि दोनों की चर्चा करते हैं कि अगर तू नहीं करेगा तो क्या होगा, क्या नुकसान हो सकता है और क्या फायदा हो सकता, ये दोनों बताते हैं। यही श्री कृष्ण जी की उपदेश देने की विशेषता है। पहले एक पक्ष को देखना, फिर विपक्ष को देखना, फिर दोनों का समायोजन करना और फिर कोई निष्कर्ष निकालना। तो आगे के श्लोक में वो क्या कहते हैं, अथ चेत्त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि, अथ चेत्त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अब अगर तू यह धर्ममय युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। अर्जुन पहले अध्याय के श्लोक में क्या कहते हैं, 28वें श्लोक से 46वें श्लोक तक, कि हम अधर्म तो नहीं कर रहे हैं अपने कुटुंबियों को मार करके। उसका ये उत्तर देते हैं कि नहीं, वो अधर्म नहीं है, वो धर्म है, क्योंकि ये युद्ध है। तो युद्ध में कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। जब तक युद्ध नहीं शुरू हुआ तब तक अपने पराये हैं, और जब युद्ध शुरू ही हो चुका है, शंख बज ही चुके हैं, नगाड़े बज ही रहे हैं, सारी तैयारियां हो ही चुकी हैं, तो अब तेरा एक ही धर्म बचता है कि अपना तीर और धनुष उठा और युद्ध कर। अगर युद्ध नहीं करता तो यही धर्म नहीं होकर के अधर्म हो जाएगा, और यही अधर्म पाप कहलाएगा। तो पाप और पुण्य को बिल्कुल क्लियर कट बता रहे हैं कि आपका जो स्व का धर्म हो वो करो, स्थितियां जो कह रही हैं उसके अनुसार करो, और अगर नहीं करोगे तो वही अधर्म होता है। धर्म का अर्थ कर्म कांड नहीं है, सिर्फ किताबी बातें नहीं है। धर्म का अर्थ है जो देश काल और परिस्थिति के अनुसार बात बने और जो निर्णय करना उचित हो सम्यक दृष्टिकोण से, क्योंकि सांख्य योग सम्यक दृष्टि देता है, विशिष्ट दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि। संपूर्णता को देख करके समझ करके जो निर्णय लिया जाता है और जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वही सांख्य योग है। तो कहते हैं सम्यक दृष्टिकोण से विचार करो तो तुम देखोगे कि युद्ध ना करना ही पाप है, युद्ध ना करना ही अधर्म है, और अगर तू नहीं करेगा तो गलत करेगा। फिर क्या कहते हैं, अकीर्तिम चा अपि भूतानि कथ्यस्यन्ति ते अव्याम संभावितः चा कीर्तिम मरणादतिरिच्यते, और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति को कथन अर्थात निंदा करेंगे। अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर के है। कहते हैं कि तेरी जो प्रसिद्धि है, तेरी जो पहचान है वो क्षत्रिय की तरीके से है, ब्राह्मण की तरीके से नहीं है, सन्यासी की तरीके से नहीं, पलायनवादी की तरीके से नहीं है। तुम जाने जाते हो युद्ध करने के लिए, धर्म के लिए, सत्य के लिए, तो तुम करो, उसके लिए कुछ भी करो। नहीं करोगे वो अधर्म होगा। और फिर एक सम्मानित व्यक्ति जिसकी जो पहचान हो, निजता हो, अगर उस पे कोई आघात लगता है तो वो उसकी मृत्यु से भी गलत होता है, मृत्यु से भी ज्यादा उसके लिए खराब चीज होती है, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। शान, क्षत्रिय शान में ही तो मारा जाता है। क्षत्रिय अपनी शान और अपनी वीरता के आगे
कुछ नहीं देखता है। ओशो एक कथा सुनाते हैं, ये सच है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने अपने प्रवचनों में कहा है। एक बार राजा बादशाह अकबर के दरबार में दो छत्री आते हैं। तो अकबर कहते हैं कि तुम पहले ये तो बताओ कि तुम छत्री हो या नहीं। इतना सुनते ही दोनों छत्री तलवार निकालते हैं और लड़ने लगते हैं। अकबर घबरा जाते हैं, दरबार के बीच में उनका युद्ध करना, लहूलुहान होना, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। दोनों छत्री वीरगति को प्राप्त हो चुके होते हैं। तब वो मान सिंह से कहते हैं कि अरे ये क्या हो गया। तो मान सिंह कहते हैं, बादशाह, कभी छत्री को उसकी वीरता के लिए मत ललकारना, उसकी वीरता को लेके मत कहना। तो उनके पास प्रमाण देने के लिए इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं था कि वो आपके सामने युद्ध करें और अपने प्राणों की आहुति दे दें। यही क्षत्रिय धर्म है कि अपनी आन बान शान को बनाए रखना। तो अगर तू पंडिताई की बात करेगा, पलायन की बात करेगा, तो ये तेरी अपकीर्ति होगी और यह आपके लिए या तुम्हारे लिए सबसे दुखदाई बात होगी। इसलिए तू उठ और युद्ध कर। तो युद्ध न करने के निर्णय को वो बता रहे हैं कि अगर तू इस निर्णय को मानेगा कि हमें युद्ध नहीं करना है तो तुझे दुख भोगना पड़ेगा, बहुत मानसिक तनाव झेलना पड़ेगा। तो हमारा आपका जो भी कर्तव्य हो, जो स्व कहता हो, पहले स्व को जाने। हम स्व को ही नहीं जानते। उस स्व को जान के उसके अनुसार जो कर्तव्य करेंगे वही धर्म होगा। किताब की भाषा में वह कुछ भी हो। अब उसको आगे और क्लेरिफाई करते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, भयाद्रणादुपर्तम मनसते त्वाम महारथा येषाम चा त्वम बहुमतो भूत्वा या स्वशिलाको। इसके पहले के श्लोक में जो कही उसी को और क्लेरिफाई कहते हैं कि तुझको जो जो लोग वीर मान चुके हैं या जो तुझसे बहुत छोटे हैं, तुम्हारे आगे कहीं नहीं टिकते हैं, वो भी तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे कि बड़ा वीर बनता था अर्जुन, आज तो युद्ध छोड़ के ही भाग गया। और ये तुम्हारे लिए बर्दाश्त के बाहर होगा। तुम कब तक बर्दाश्त करोगे? जंगल में चले जाओगे, वहां पर भी यही सुनोगे। पहाड़ में जाओगे, पहाड़ की चोटियां भी यही कहेंगी कि अर्जुन तो एक भगोड़ा है। और फिर तुम अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। इसलिए स्वधर्म यानी तुम्हारा धर्म यही कहता है, युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। अवाच्यवादांश बहुन वदस्यन्ति तवाहिता निंदस्त्व सामर्थ्यम ततो दुखतरम नु किम। तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने वचन भी कहेंगे, उससे भी बढ़कर और दुख की बात क्या होगी। तेरे अपने भी कहेंगे और तेरे विपक्षी भी कहेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ विपक्षी हंसेंगे, अपने भी हंसेंगे कि हम तुम्हारे ही बल पे तो युद्ध करने आए थे, तुम ही भाग गए, तुमसे ज्यादा वीर तो हम ही हैं। तो अपने भी हंसेंगे और पराये भी हंसेंगे। तो तुम सोच लो, समझ लो कि क्या करना है, तब निर्णय लो। अब इसी बात को आगे और कैसे कहेंगे, क्या समझाएंगे, क्या नहीं समझाएंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 36 श्लोक तक चर्चा किया। अब 37वें और 48वें श्लोक में इस बात को समअप करेंगे। लेकिन उस समअप को, सारांश को, संक्षेप को, निर्णय को हम लोग कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम।